हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर पे क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 40 से आगे रहेगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का था, इसीलिए हम लोगों ने पिछली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 39 तक देखा था, क्योंकि 40 से हमने देखा हमारा टाइप बदल गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कैसे यहाँ पे काम करना है। ठीक है ना, चलिए देखें। क्वेश्चन कहा गया है 3 घंटियां क्रमशः 24, 30, 60 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियों को एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो कम से कम कितने समय पश्चात वे तीनों एक साथ पुनः बजेंगी। देखो, कितने समय पश्चात तीनों एक साथ बजेगी, हमें इस बात को बताना है। देखो, इसका मतलब हमें कोई ऐसा समय चाहिए जो इन तीनों समय से कटे, 24, 30 और 60 तीनों से कटे। कोई ऐसा समय हो जो तीनों से कटे, इसका मतलब उसी समय पे तीनों एक साथ बजेगी। और कहा है कम से कम, और जब कम से कम कहता है तो उसके लिए हम लोग लासा ज्ञात करते हैं। इसका मतलब लासा ही ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरा पूरा कटेगी। तो इन तीनों का लासा निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इनका लासा 24, 30 और 60। इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। और इनका जो एलसीएम आएगा ना, वही हमारा कम से कम समय होगा जब तीनों एक साथ बजेंगी, याद कर लेना। चलो इनका एलसीएम देखो, 24, 30, 60 से कटने वाली इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। आसान है, देख के ही समझ में आ रहा है, 120 की संख्या है जो तीनों से पूरा पूरा कटेगी। तो इसका मतलब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो 120 सेकंड, 120 सेकंड बाद तीनों घंटियां पुनः एक साथ तीनों घंटियां पुनः एक साथ क्या होंगी, बजेंगी। ठीक है ना, या 120 सेकंड को इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिनट में अगर करें और 2 मिनट होता है कि नहीं, 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 120 सेकंड में 2 मिनट। तो दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आसान है और पूछा भी खूब जाता है, इसीलिए इसको हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। चलो क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ देखें 41। 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 12, 24 और 60 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि तीनों ट्रैफिक लाइट को प्रातः 4:10 पर एक साथ जलाकर छोड़ दिया जाए तो कम से कम कितने समय पश्चात तो पुनः एक साथ जलेंगी। देखो, 3 ट्रैफिक लाइट हैं, इतने इसमें हमें दे दिया है, एक इतने समय पे जलती है, दूसरा इतने समय पे और तीसरा इतने समय पे। हर इतने इतने सेकंड में, मतलब 12, 24 और 60 सेकंड के बाद जो है जलती हैं। तो अगर सबसे पहले तो हम ऐसा देखते हैं कि वह कम से कम कौन सा समय होगा जो इन तीनों से कटेगा। इसका मतलब वह कितने सेकंड का समय होगा जो 24 और 12 और 60 तीनों से कटेगा, और वो छोटे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि कम से कम कितने बजे मतलब तीनों एक साथ जलेंगी, हमें ये बताना है। तो जब कम से कम की बात होती है तो इसका मतलब इन तीनों से कटने वाली छोटी छोटी संख्या, मतलब इन तीनों का क्या लासा, 12 और 24 और 60 का क्या एलसीएम, इनका क्या एलसीएम। एलसीएम ही छोटी छोटी संख्या है जो तीनों से क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। और इनका एलसीएम पुनः क्या आ जाएगा, 120 सेकंड, 120 सेकंड या 120 सेकंड या कितना, 2 मिनट। 120 सेकंड या 120 सेकंड को ही तो हम लोग 2 मिनट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, लेकिन हमें इसमें ये नहीं बताना है, हमें कितने बजे बताना है। तो देखो, 4:10 पर एक साथ जलाकर छोड़ दिया था तो अभीष्ट समय हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अभीष्ट समय, अभीष्ट समय हमारा क्या आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि 4:10 पर जला के छोड़ा गया था और 2 मिनट बाद फिर एक साथ जलेंगी। यही पूछा गया है, कम से कम कितने समय बाद पुनः एक साथ जलेंगी, तो अगले 2 मिनट बाद एक साथ जलेंगी। 2 मिनट हमने निकाला तो इसी में 2 मिनट आप जोड़ लो, मिनट वाले में मिनट वाला जोड़ा जाता है, तो 4 बज के कितना आ जाएगा, 4:12। 4:12 पे जो है पुनः एक साथ जलेंगे। ठीक है, 2 मिनट बाद। बात समझ में आई ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगले सवाल पे आते हैं, 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, इसमें क्या दे रखा है, कहा है 3 घंटियां क्रमशः 18, 24 और 36 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियों को एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो प्रातः 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वह घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखो, इसको सेकंड नहीं, इसको काट के मिनट कर लो। ठीक है ना, मिनट यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, मिनट कर लो, मिनट। ठीक है ना, इतने मिनट के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है ना, चलो मिनट बना लो इसको, हो गया ना। 18, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर
बजती हैं, तीनों घंटियों के एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो प्रातः 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक तीनों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी। देखो कितनी बार एक साथ बजेगी, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने कितने समय पे एक साथ बजेगी, मतलब कितने समय के स्लॉट में कितने कितनी देर बाद एक साथ बज रही हैं। तो अगर हमें ये देखना है कितनी देर बाद एक साथ बज रही हैं तो उसके लिए हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वही कम से कम समय आएगा जो उतनी समय में हर उतने समय पे एक बार बजेंगी। जैसे अगर हमारा मान लीजिए सपोज दैट के लिए 5 मिनट 10 मिनट जो भी आ गया, अगर 10 मिनट आ गए तो हर 10-10 मिनट पे एक साथ बजेगी। तो वही हमें बताना है कि 10 से लेके 10 तक कितनी बार बजेगी। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले कि कितने मिनट में वो एक बार एक साथ बज रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18, 24 और 36 इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम मतलब छोटी छोटी, इनका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा ना। इनका एलसीएम देखो आसान है, 72 आ जाएगा। 72 मिनट हर 72 मिनट के अंतराल पे बजेगी। हर कितने मिनट के अंतराल पे बजेगी, 72 मिनट। या 72 मिनट को हम लोग अगर घंटे में बदलें, या और 72 मिनट को अगर हम लोग घंटे में बदलें तो क्या करेंगे, 72 और बटा में 60 से भाग दे देंगे तो घंटा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/5 घंटे। 6/5 घंटा है, ठीक है ना। 72 मिनट है, 6/5 घंटे। हर 6/5 घंटे पे क्या होंगी, एक साथ ये घंटियां बजेंगी। चलिए तो हम लोग देखते हैं रात 10 बजे से लेके प्रातः 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक कितना समय होता है टोटल, 12 घंटे का। 10 से लेके 10 तक कितना समय होता है, 12 घंटे का। देखो कुल समय कितना है आपके पास, कुल जो समय है वो है आपके पास 12 घंटे का। यही देखना है 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, क्योंकि हर 6/5 घंटे में एक बार बज रही है तो 12 घंटे में, ठीक है ना। यन मतलब बजने की संख्या आपका क्या आ जाएगा, 12 और बटा 6/5, 6 बटा कितना 5। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें हमें हमेशा +1 करना पड़ेगा। हमेशा क्या करना पड़ेगा, +1। अब +1 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जो 12 घंटे का स्लॉट आया रात से 10 बजे के बाद से लेके सुबह के 10 बजे के बाद से लेके रात के 10 बजे तक, उसमें तो इतना बार बज जाएगा, ठीक है ना, 12/6/5 बार, ठीक है ना। लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा क्यों जोड़ दिया है, एक एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये जो 10 बजे था ना समय, यहाँ पे एक बार पहली बार साथ में बजा के छोड़ा गया था ना, तो उसको भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा। ये तो 10 बजे के बाद से इतना बार बजेगा, और क्योंकि 10 बजे भी एक बार बजा के छोड़ा गया था शुरू में, इसलिए वही एक हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एक आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, निकालने के बाद जो भी आएगा उसमें आप एक जोड़ देना। तो देखो क्या आ जाएगा, 6 से 12 ये कट जाएगा 2 बार में, और 5 और 2 का गुणा 10, और 10 और 1 कितना, 11 बार, मतलब 11 बार बजेगी, ठीक है ना, 11 बार। इसको आप लोग ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लोग अक्सर 10 बार कह के आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो 10 बार नहीं होगा, 11 बार होगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल हमसे बोला कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको 24, 40 और 150 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 प्राप्त हो। 24, 40 और 150 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में शेष 5 प्राप्त हो। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या चाहिए और से भाग देना है, तो इसका मतलब इनका हमें लासा चाहिए। सबसे पहले तो इनका हम जब लासा निकालेंगे तो इनसे कटने वाली संख्या आ जाएगी तीनों से, और लेकिन हमें हर दशा में शेष 5 चाहिए, इसलिए उसी लासा में 5 जोड़ देंगे। तो जब इनसे भाग देंगे तो 5 हमेशा शेष बचता रहेगा। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलसीएम में प्लस शेष को ऐड कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। एलसीएम में शेष जोड़ देंगे, तो किसका एलसीएम, 24, 40, 150, इसका एलसीएम ठीक, का एलसीएम। अब देखो इनका एलसीएम आप निकाल लो, कितना आएगा। सबसे पहले हमने का एलसीएम निकालने का तरीका, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या का फैक्टर कहते हैं 150। 15 गुणे 10, 15 मतलब 5 गुणे 3, और 10 मतलब 5 गुणे 2, ये हो गया 150। इसके बाद आया 40, 8 पंचे 40, 8 गुणे 5 मतलब 2 तो आ ही गया है, 2 गुणे 2, ये 8 भी हो गया, और 8 पंचे 40, 24,
8 और 3 24 हो गया ना। 8 पंचे 40, 15 चौके 60, 600 कितना आया देख लो, 600 आया। 8 पंचे 40, 40 तिहिया 120 और 120 पंचे 60, ठीक है ना, 600, 120 पंचे 600, तो 600 आ गया हमारा एलसीएम। तो हमें देखो 5 हर दशा में शेष लाना है, इसका मतलब अगर 600 रहेगा तो इनसे भाग देने पे तो पूरा पूरा कट जाएगा, अगर 5 शेष लाना तो इसी में 5 शेष हम जोड़ देंगे, तो इसका मतलब यही वाला एलसीएम प्लस शेष, मतलब 600 और प्लस 5 बराबर कितना, 605। यही हमारा क्या बना, अभिट संख्या 605 जो है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान था। आगे बढ़ते हैं, देखो इस सवाल पे आते हैं 44 नंबर पे। एक व्यापारी के पास कुछ नींबू हैं जिसे यदि वह 24, 40, 150 के समूह में विभाजित करता है तो प्रत्येक दशा में 5 नींबू शेष बचता है। व्यापारी के पास नींबू की न्यूनतम संख्या। सवाल वही है ना, अंक वही है ना, देखो 24, 40, 150, भाषा बदल गई है, शेष भी वही है बस भाषा बदल गई है, और यही भाषा बदल जाने का 90% बच्चे इस सवाल को गलत कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो कैसा करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझो एक बार। क्या कहा है, व्यापारी के पास कुछ नींबू हैं जिसे यदि वह 24, 40, 150 के समूह में बांटता है तो प्रत्येक दशा में 5 नींबू शेष बचता है। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर है जो इनसे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, सॉरी इनसे भाग देने पे प्रत्येक दशा में पूरा पूरा मतलब कट नहीं रहा, हमेशा 5 जो है शेष आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी काम वही करना रहता है, इनका एलसीएम और प्लस 5, तो इसमें भी एलसीएम 600 आया और 5 जोड़ने पे 605, यही यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा। सवाल वही है, सवाल नहीं बदला, ठीक है ना, सवाल क्या है, सवाल वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अब हमारा मिसलेनियस टाइप का सवाल स्टार्ट है, ठीक। मिसलेनियस मतलब इसमें लासा और मासा दोनों के सवाल मिक्स रहेंगे। तो स्टार्टिंग के 1-2 सवाल थोड़ा अलग है, उसके बाद आगे से स्टार्ट है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं इसको भी। 3 साइकिल सवारों की चाल का 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। तीनों द्वारा कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें संपूर्ण समय घंटे मिले। दशमलव में और मिनट में उनको समय नहीं चाहिए, पूरा पूरा घंटे में आना चाहिए। कम से कम दूरी बताना है, दूरी भी क्या चाहिए, कम से कम चाहिए। देखो अगर दूरी कम से कम चाहिए तो इसका मतलब हमें समय हमारे पास कम से कम होना चाहिए। भाई अगर हमारे पास समय कम से कम रहेगा तभी तो हम दूरी कम से कम चल पाएंगे, समय ज़्यादा तो हम लोग दूरी ज़्यादा चल देंगे, क्योंकि चाल आपकी नियत रहेगी, चाल यही रहेगी 10, 12 और 15 ही। लेकिन अगर समय आपके पास कम रहेगा तो आप दूरी कम चल पाओगे। इसका मतलब अगर कम से कम दूरी चलना है तो हमें कम से कम समय लेना पड़ेगा, और कम से कम समय लेना है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं चालों का एलसीएम ले लेंगे। इन्हीं चालों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और चालों का जो एलसीएम आ जाएगा उसी को हम लोग अपना समय मान लेंगे, उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, अपना समय मान लेंगे, वही हमारा कम से कम समय हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको भाग देने पे इन तीनों से सॉरी वही हमारी कम से कम दूरी हो जाएगी, सॉरी वही हमारी क्या हो जाएगी, कम से कम दूरी हो जाएगी। तो देखो आइए देखते हैं क्या करते हैं। 10 और 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा ना, इसी यही हमारी क्या हो जाएगी, कम से कम दूरी हो जाएगी जिसमें समय पूर्ण घंटे में लगेगा। तो इनका एलसीएम कितना, 60 हो जाएगा ना, 60 किलोमीटर। यही 60 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी है जिसको इन तीनों से भाग देने पे पूरा पूरा घंटे में समय आएगा। जैसे 10 से 60 को भाग देंगे तो 6 घंटे समय आएगा, 12 से 60 को भाग देंगे तो 5 घंटे समय आएगा, 15 से 60 को भाग देंगे तो 4 घंटे समय आएगा। पूरा पूरा घंटे में आया ना, तो यही काम हमें करना था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां देखो इस क्वेश्चन को कहा है, 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 8 तथा 48 है, इनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का कॉमन क्वेश्चन है। देखो होता क्या है, हमारी पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये हमारा होता है सूत्र। इसी पे हम लोग लगाएंगे सवाल को। ये सवाल किस पे लगेगा? इसी पे लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, देख लो। आइए देखते हैं। आपका लासा मासा दिया है, एक संख्या आपका 24 है, दूसरी संख्या पूछा गया है। दूसरी संख्या में बताना है, एक संख्या 24 है, तो पहली संख्या आपकी 24 गुणे दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, ये सेकंड वाला नंबर बराबर लासा आपका दे रखा है 48 और मासा 8 है। लासा आपका 48 है और मासा कितना है? 8 है। तो आप देखो आराम से इस 24 से इस 48 को आप 2 बार में काट लो और 8 और 2 का गुणा कितना? 16। तो आपकी दूसरी संख्या बराबर कितना? 16। देखो कितना आसान था, लेकिन अगर फार्मूला आपको नहीं पता तो आप कभी नहीं कर पाओगे। सूत्र अगर आपको नहीं पता है तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस फार्मूले को याद रखना, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इस पे सवाल। और ये हमारा आंसर आ गया 16। आगे आते हैं, देखो 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा गया दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लासा 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी? देखो इसको कैसे लगाएंगे। इनमें लासा 84 है, बड़ी संख्या कौन सी है बताना है। इन ही दोनों में संख्याएं यही हैं आपके पास। तो देखो पहली संख्या है आपकी 3, इसको हम लोग मान ले रहे हैं 3x, भाई अनुपात में है ना तो मान ले रहे हैं। दूसरी संख्या आपके पास 4, इसको हम लोग मान ले रहे हैं 4x। अब आप ये बताओ इनका लासा इनका क्या दिया है? 84। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें, इनका एलसीएम तो क्या हो जाएगा आप बताओ? x दोनों में है, x ले लेंगे और 4 और 3 12, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12x। और यही 12x, यही एलसीएम 12x बराबर कितने के है? 84 के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों का लासा हमने निकाला, यही 84 है। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 12 से काट दोगे ये 7 बार में, x बराबर आपका आ गया 7। अब देखो आपकी दोनों x पता लग गया तो संख्याएं पता लग गई। पहली संख्या कितनी आपकी हो गई? 7 तारीख 21। दूसरी संख्या आपकी कितनी हो गई? 4 सत्ते 28। तो आपको बड़ी संख्या पूछा था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है ना, आसान था। चलिए आइए देखिए इस सवाल को। कहा गया दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है, यदि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। एलसीएम और प्लस एचसीएफ, मतलब मासा और लासा का योग कितना है? 600 दिया हुआ था, इतना हमने लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो और एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या। कहा है लासा जो है वो मासा का 84 गुना है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कहा है कि एलसीएम जो है, यहां से एलसीएम बराबर है 84 गुना किसके? एचसीएफ के। एलसीएम बराबर है 84 गुना एचसीएफ के। तो क्या एलसीएम के स्थान पे हम लोग 84h लिख सकते हैं? एल के स्थान पे 84h लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया 84h और प्लस h बराबर 680। ये हो गया 85h, कितना हो गया? 85h बराबर 680। आप h बराबर निकालो, देखो क्या आया मासा। 85 से इसको काट दो, h बराबर आपका आ जाएगा 17 से ये 5 बार में, 17 से ये 4 बार में और 5 8 40। h बराबर आपका आ गया 8। आपका जो मासा है वो कितना आ गया? 8। h बराबर यहाँ से आया आपका 8। ठीक है ना, h हमारा 8 आ गया। अब बताओ अगर h का मान 8 आ गया, मतलब मासा 8 आ गया, तो हम लोग लासा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि l बराबर 84 गुणे h है, h के स्थान पे 8 रख देंगे तो लासा आपका कितना आ जाएगा? 84 गुणे 8। तो देखो आपका l बराबर क्या आ जाएगा?
84 गुणे 8 हो गया ना। चलिए इतना काम हो गया। अब देखते हैं आगे। हमारा लासा आ गया, मासा आ गया, लासा आ गया, मासा आ गया। एक संख्या भी हमारी पता है 56 है और दूसरी संख्या हमसे पूछा गया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। हो गया काम आसान। आइए देखते हैं, बात को समझते हैं। चलिए अब देखो, अब हमारा क्या लग जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ हो जाएगा ना। चलिए आइए, पहली संख्या आपकी क्या है 56 है, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है, लासा आपका कितना है 84 गुणे 8 है, 84 गुणे 8 है, और मासा आपका कितना है 8 है। हो गया ना। देखो 8 से काट लो, 8 से काटोगे, 8 से एक बार में, 8 से ये 7 बार में, और 7 से ये 12 बार में, और 12 8 96। आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई 96। यही हमसे पूछा हुआ था, तो यही 96 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। देखो कितना आसानी से आया। लासा मासा का योगफल दिया था 680, कंडीशन दिया था लासा जो है मासा का 84 गुना है, तो हमने लिख लिया लासा जो 84 गुना है किसका, मासा का, और वही रख दिया, तो लासा मासा निकला। एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या हम लोग याद कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस टंकी का इस क्वेश्चन को देखें। दो टंकी की धारिता क्रम से 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़ा माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप सके। बड़े से बड़ा माप का द्रव चाहिए, बड़े से बड़ा माप का जो है वो क्या चाहिए, डिब्बा चाहिए जो टंकी के द्रव को पूरा नाप सके। इसका मतलब बड़े से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, कोई ऐसी सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो इसको भी पूरा काटे और इसको भी पूरा काटे। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का मासा निकालते हैं, और वही क्या हो जाएगी, हमारा टंकी की जो है बड़ा सा बड़ा माप का क्या हो जाएगा, वही डिब्बा हो जाएगा। चलिए क्या कर लेंगे इसके लिए, 120 और 56 का एलसीएम। देखो क्या हो जाएगा, 120 को आप तोड़ लो, सॉरी एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ निकालना जो दोनों में कॉमन हो। देखो 8 दोनों में है, 8 इसमें भी कट जाएगा, 8 1 8, 8 से ये भी कट जाएगा। मतलब वह 8 ही बड़े से बड़े डिब्बे के माप का क्या है, 8 लीटर। 8 लीटर का ही वो डिब्बा होगा जो दोनों द्रव को पूरा नाप देगा। अब इससे बड़े माप का कोई डिब्बा आप नहीं ले पाएंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 8 लीटर आंसर हो जाएगा। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा कितने का, 8 लीटर का। चलो 50वां देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं। बोला है टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़े खरीदने में सहायता दे सकती हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। जो उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। अब बताओ आप, वो आपसे पूछ रहा है टीनू दर्जी कि अगर कोई मतलब टीनू दर्जी है सपोज दैट, वो किसी महिला का स्कर्ट बनाना है उसको, उसके लिए उसने उसकी लंबाई नापा। अब लंबाई वो भूल गया, लेकिन उसे दो चीज याद है, या तो 32 थी या तो 36, लेकिन उसे कंफर्म नहीं याद है कि 32 और 36 में से था कितना। अब वो ऐसा काम करना चाहता, अब उसने दिमाग अपना लगा दिया। दिमाग क्या लगा दिया, वो सोच रहा है कि हम कोई इस नाप का कपड़ा लें कि अगर 32 इंच की रही हो तो भी बन जाए, कपड़ा ना खराब हो, और अगर 36 इंच का बनाए तो भी बन जाए। मतलब 32 इंच का बनाए तो भी कपड़ा ना खराब हो, 36 इंच का बनाए तो भी कपड़ा ना खराब हो। तो कोई ऐसी लंबाई चाहिए थी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वो लंबाई क्या होगी। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें कोई ऐसा कम से कम कपड़ा लेना पड़ेगा ताकि उसका पैसा ना बर्बाद हो, जो 32 इंच की भी लंबाई से कट जाए और 36 इंच की भी लंबाई से कट जाए। कोई इस नाप का कपड़ा लेना पड़ेगा तो दोनों से कट जाए, 32 इंच से भी और 36 इंच से भी, वही क्या हो जाएगा, दोनों दिशाओं में प्रयोग किया जा सकेगा। तो आप क्या कहोगे, 32 इंच और 36 इंच का एलसीएम।
इनका जो एलसीएम आएगा ना, देखो इसी बात को समझना पड़ता है, कहीं पे एलसीएम तो कहीं पे एचसीएफ। कैसे एलसीएम एचसीएफ हम बता रहे हैं, इसी बात को समझ लीजिए। ठीक, चलिए 32 हमने कहा सबसे पहले 36 का आप फैक्टर कर दो। 36 का आप क्या कर दो, बड़ा जो है एलसीएम निकालना। 36 का मतलब क्या, 9 चौके 36, 4 मतलब 2 गुणे 2 और 9 मतलब 3 गुणे 3। 32 मतलब 8 चौके 32, मतलब 2 5 बार, गुणे 2 और गुणे 2 और 2 बार 2 आगे ही है। ठीक, चलिए क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 नवा में आपका आ गया 32 और गुणे 9, 9 दूनी 18 के 8 1 और 9 3 27 1 28, 288 इंच। उसे कितना कपड़ा, 288 इंच अगर कपड़ा लेगा ना तो वो 32 इंच का बनाएगा तो भी उसके पास कपड़े खराब नहीं होंगे, और अगर 36 इंच का बनाएगा तो भी कपड़े खराब नहीं होंगे। तो यही 288 इंच क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान था। चलिए 51 देखें। एक घनाभ के आकार का डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 27, 24 और 15 सेंटीमीटर। इस डिब्बे के अंदर अधिकतम आयतन की घन के आकार के अधिकतम कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? घन के आकार के अधिकतम कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? देखो, एक घनाभ के आकार का डिब्बा जिसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या दिया है, इतना इतना है। डिब्बे के अंदर अधिकतम आयतन के घन के आकार के डिब्बे रखे जाने हैं। तो अधिकतम आकार के, जब अधिकतम की बात करेगा तो इसका मतलब कोई वो सबसे बड़ा नाप जो इन तीनों को काटे। इसका मतलब क्या, 27, 24, 15 का क्या, HCF। यही क्या हो जाएगा, जो अधिकतम आयतन का डिब्बा होगा उसका माप हो जाएगा। चलो तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, HCF। आप 3 से काट लो, 9 बार में, 8 बार में, 5 बार में। तो ये जो यहाँ पे आया ये क्या हो गया, मासा। और यही मासा हमारा क्या हो गया, डिब्बे की भुजा की लंबाई, डिब्बे की भुजा की लंबाई बराबर कितना, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर। अधिकतम माप का जो डिब्बा होगा ना, अधिकतम माप मतलब जो आयतन का डिब्बा बनेगा उसकी लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 3-3 सेंटीमीटर की रहेगी। ठीक है ना। चलिए, और अधिकतम कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं ये भी हमें बताना है। तो देखो इसके लिए एक बेसिक तरीका देखो कैसे हम लोग डिब्बों की संख्या, ये तो भाई डिब्बे की भुजा की लंबाई निकल गई, क्या बताना था, अधिकतम आयतन के घन के आकार के अधिकतम कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो अगर हमें ये बताना होता कि डिब्बे की भुजा की लंबाई अधिकतम आयतन वाले तो 3 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन हमें भुजा की लंबाई नहीं बताना, हमें डिब्बों की संख्या बतानी है। तो देखो डिब्बों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, घनाभ का आयतन और बटे घन का आयतन। भाई ये घन के जैसा डिब्बा है ना जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो अगर घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग देंगे तो डिब्बों की संख्या निकल आएगी। घनाभ का आयतन, घनाभ का वॉल्यूम बटा घन का वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो देखो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या, 27 गुणे 24 और गुणे 15, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 3 से काटोगे इसको 9 बार में, 3 से इसको काट दो 8 बार में, और 3 से इसको काट दो 5 बार में। तो 8 पंचे 40 और 40 नवैया 360, 360 डिब्बे हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, और यहीं पे जो आया है ना इन्हीं तीनों का आपस में आप गुणा करा लो, इन्हीं का आपस में क्या करा लो, गुणा करा लो, तो भी कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ये भी डिब्बों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसे ही काम कर लेंगे। चलिए छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कहा है दो संख्याओं के मासा तथा लासा में 1:6 का अनुपात है, उन संख्याओं का योग 650 तथा अंतर 130 है, तो इनका लासा और मासा ज्ञात करें। देखो कहा गया है
लासा और मासा में 1:6 का अनुपात है। संख्याओं के योग तथा अंतर, अगर हम लोग पहली संख्या को x मान लें, पहली संख्या हमारी x हो जाएगी और दूसरी संख्या अगर y मान लें, तो यही दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 650 दिया है ना, 650। और अंतर इन्हीं दोनों संख्याओं का x माइनस y कितना दिया है? 130 दिया है ना, 130। अब यहाँ से हमारी दोनों संख्याएं निकल जाएंगी, आराम से निकल जाएगी। इनको काट लो, 2x बराबर 0, 5 3 8 और 6 1 7। तो आपका x बराबर क्या आ गया? 2 3 6 और 2 9 18, 390। x आपका आ गया एक संख्या 390। तो दूसरी संख्या आप निकाल लो y बराबर क्या आ जाएगा? 390 इधर ले जाके घटा लो, 0 हो गया, 15 में से 9 गया 6 हो गया, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 हो गया। y का मान आ गया आपका 260, x का मान आ गया 390, y का मान आ गया 260। घटा लो, 0, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे बचा 5, और 5 में से 3 के कितना? 2, 260 आ गए, x आ गया, y आ गया। अभी देखो हमारी संख्याएं दोनों आ गई। और यहाँ पे एक चीज देखो क्या आपका है, कहा गया है लासा और मासा एलसीएम बराबर, सॉरी एलसीएम आपका 6x है और एचसीएफ आपका कितना है? x है, ठीक है ना। अभी देखो आपका होता क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है ना। आप लगा दो इसी फार्मूले को आप लगा लो। तो एलसीएम आपके पास है 6x, एचसीएफ है आपके पास x, तो 6x इंटू x इक्वल टू पहली संख्या, एक संख्या है 390 और दूसरी संख्या है 260। अब देखो 6 से काट लो, 6 से इसको काट लो, 6 36 और 6 35 65, और ये कितना है गुणे, आगे है आपका 260। अब 65 को हम लोग क्या तोड़ के ऐसे लिख दें, 13 गुणे 5 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और 26 को, ये 65 आपका आया था, ठीक। यहाँ से देखो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 13 गुणे 5 और गुणे 26 को 13 गुणे 13 धाम 260, सॉरी 13 गुणे 20, 13 गुणे 2 और 5 गुणे 2, ये हो गया 260। अब देखो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट। तो x बराबर आपका क्या निकल के आएगा, 13 और 13 गुणे 5 और गुणे 2, 5 दूनी 10 और 13 दाम में 130। x का मान आपका निकल के आया 130। आपसे क्या क्या पूछा था, आपसे लासा पूछा था, तो 6 गुणे 130 बराबर कितना, 780। आपसे मासा पूछा था तो मासा 130 हो जाएगा, ठीक है ना। यही पूछा था तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो इस सवाल को, कहा गया दो संख्याओं के लासा तथा मासा का योग 585 है तथा गुणनफल 24,300 उन संख्याओं में 4:3 का अनुपात है, तो वह संख्याएं हैं। देखो सीधा लासा मासा का योग छोड़ दो, लासा मासा का गुणनफल हमें दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका दिया है 24300, इतना दिया है ना। तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये लासा गुणे मासा। तो 4x पहली संख्या, दूसरी संख्या हम लोग 3x ले लेंगे, बराबर लासा गुणे मासा आपका दिया है 2 4 3 और 00, ठीक है ना, इतना दिया है। तो आप देखो 4 3 12, 12 से इसको काट लो, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12 दूनी 24 0 और 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, 20 25 आ गया। तो x बराबर आपका कितना, कितने का, ये इसका आप क्या कर लेना, अंडर रूट निकाल लेना 20 25, ठीक है ना। और इसका जो वर्गमूल आएगा वही x का मान हो जाएगा। आपसे संख्याएं पूछा था तो 4 गुणे x यहाँ पे निकाल लेना, और 4 गुणे, और दूसरा क्या था 3x, 3 गुणे x, मतलब x का मान निकाल के एक बार 4 से गुणा कर देना, एक बार 3 से गुणा कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना ही था। तो यहीं पे आज आपका एलसीएम और एचसीएफ खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में किसी अच्छे चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।